जय माँ जगदम्बा। माँ आप लोगों के ऊपर कृपा करे। मन में आज विचार आया कि आप लोगों से बातें करूं। कुछ बातें हैं जो साझा करूं, इसीलिए पूजा से उठा और ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। बाकी आपने ऑडियो सुनी होगी। हॉरर स्टोरी मैं सुनाता हूं और अत्यधिक जो सोचता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वो स्टोरी डालूँ जो रियल हो, और जो सत्य होता है वो मैं बोलता भी हूँ कि ये सत्य है, ये मेरी डायरी से है या मेरा खुद का अनुभव है। बाकी जिसमें नहीं बोलता तो वो सत्य नहीं है, क्योंकि मैं ये नहीं दावा कर रहा हूँ कि हर जो कहानी है वो सत्य ही है। अब चलिए बात करते हैं जिस लिए मैं आया। हाँ, एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि समय का अभाव बहुत ज़्यादा होता है, बहुत लोगों का कार्य है दरबार में, समय नहीं मिल पाता। तो रात्रि में क्या है कि मेरे लिए आसान होता है, मैं रिकॉर्डिंग कर देता हूँ और अपलोड करने वाले कर देते हैं। तो इस तरीके से मैं आप लोगों के बीच जुड़ा भी रहूँगा, और बताने वाले ने बताया कि हाँ, स्टोरी जो बोलने का तरीका है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये आप लोगों की भावना है अपनी अपनी। तो कुछ एक आधिक लोग ने बताया मुझे, तो मैंने सोचा कि चलो यही कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि मैं भी ये मानता हूँ, कहीं ना कहीं बिल्कुल मानता हूँ। टोना टोटका, यंत्र मंत्र तंत्र, सब एक तरफ, और खुद का किया गया कर्म एक तरफ है, ये ध्यान रखना। और इसी को लेके चलना है, मेरा काम में है। काम यही है कि मैं सत्य को बताऊं। अगर आप पाप कर रहे हो, बहुत ज्यादा कर रहे हो, या बहुत ज्यादा आपने बड़ी बड़ी गलतियां कर दी, या आपका पूर्व जन्म का कोई कर्म ऐसा है जो कि इस जन्म आपको काटना है, उसके लिए आपका जन्म हुआ है, तो कितना भी मैं प्रयत्न कर लूंगा आपका सही नहीं होगा। फिर वो मेरे हाथ का बाहर है। तो आदमी को अपने कर्म पे ध्यान तो जरूर देना चाहिए। आज मैं उन लोगों के लिए आया हूं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बोल देते हैं कि माँ जगदम्बा मेरी सुन नहीं रही है। तो एक तो मैं पहले ही बता दिया आपको कि कर्म और आप क्या लेकर आए हो वो मायने रखता है। दूसरा, कि एक बात बताओ, आप किसे बेवकूफ बनाते हो? इनको, जो ये जगत जननी है उनको कभी नहीं बना पाओगे। जब बात होती है अपने घी खाने की या अपने बच्चे को घी खिलाने के लिए, तो मैं भी, मैं खुद, हम ये ढूंढते हैं, हम का अर्थ है आप सभी मेरे साथ, कि बेस्ट से बेस्ट कहाँ से हम घी ले सकते हैं। कौन है जो मेरे सामने, अगर घी बनाना हो ना तो हम अपने सामने बनवा कर ले लें। पैसे का ना सोचे, कहाँ मुझे शुद्ध मिल रहा है, पूरा शुद्धता का ध्यान रखना है। और जब यहाँ जलाने के लिए है, किसी दरबार में देने के लिए है, तो वहां पूजा वाला घी देना भैया। घर में भी प्रायः यही होता है, मैंने भी देखा है अपने घर में, पहले होता था मेरे घर में भी, मैंने बंद करवाया। भाई पूजा का घी दे देना। अब पूजा का घी दो, इस ये क्वालिटी नहीं दो, इससे थोड़ा ऊंचा दो। क्यों दो? जब मुझे पता है कि वो घी है ही नहीं, उसे मैं नहीं खा सकता। यहाँ ब्रांडेड घी को लोग नहीं खा रहे हैं, उसमें बता रहे मिलावट है। तो फिर इनको, इनके पास इनको खिला के इनका स्वास्थ्य क्यों बिगाड़ना?
ये तो कुछ भी बचा लेगी, माई है जगदम्बा। लेकिन जैसा नियत वैसा ही देगी। जैसा इसके बारे में सोच रखोगे वैसा ही वो आपको देगी। ये ध्यान रखना। और ये प्रायः सभी के घरों में ऐसा होता होगा। जो नहीं करते हैं वो बहुत अच्छी बातें नहीं करते हैं तो। और जो कर रहे हैं वो संभल जाएं। ये करके तो देखे, जो खुद खा रहे हो, अगर खुद कोई एक ब्रांड का खा रहे हो ना, तो वही ब्रांड का घी माई को भी खिलाओ, माई को भी दो, माई की भी जोत उसी से जलाओ। तब एक हुआ ना। आप जो खा रहे हो वो खिला रहे हो। लेकिन खुद बेस्ट और माई के लिए बस हो रहा है ना, चल रहा है ना, वो थिंकिंग रखना ये बहुत बड़ी भूल है। तो ऐसा नहीं करो। ऐसा करोगे तो कार्य रुकेगा ही रुकेगा। मैंने देखा था एक बहुत वीडियो वायरल हुआ था कि भाई आपको दरबार में आना है तो इस ब्रांड का घी और तेल लेकर आना है। तो लोगों ने उस पर कमेंट लिखा था कि माँ कब से ब्रांड देखने लगी। देखती है माँ ब्रांड, बिल्कुल देखती है। अगर आप नहीं देखते हो तो फिर माँ भी नहीं देखती है। श्रृंगार वैसा ही चढ़ाओ जो खुद यूज कर सकते हो। ऐसा श्रृंगार नहीं चढ़ाओ जो कि खुद यूज नहीं कर सकते हो। ध्यान रखना। लोग ये छोटा छोटा पैकेट वाला चढ़ाते हैं, खुद स्किन खराब हो जाती है तो माँ की स्किन भी तो खराब होती होगी। तो ये विचार करना चाहिए हमें। हम ये छोटी छोटी गलतियां करते हैं और चाहते हैं कि भगवान हमें दुगना करके देते, वो नहीं देंगे। भगवान कौन है? कौन है भगवान? ये भी मुझे बताना कि भगवान है कौन। कमेंट में जरूर बताना। तो ये सारी चीजें होती हैं, ये करना बंद कर दिया जाए। दूसरा, दुखी होने का कारण जो मैं अनुभव कर रहा हूं, मैं भी दरबार में लेता हूँ, घी तेल लेता हूँ। अब बंद कर दिया माई ने। और जो लोग घी और तेल देने वाले थे इस दरबार में, उन्होंने कभी भी खराब नहीं दिया, कभी भी खराब नहीं दिया। और अगर उन लोगों का कोई कार्य रुक रहा है तो कहीं ना कहीं उनकी स्वयं की गलती है, या फिर वो वैसा अपना कर्मा लेकर आए हैं जो कि काटना है। तो भगवती अपने में जोड़ के रखी है, वही बहुत बड़ी बात है। ये समझना होगा। मैं ये देख रहा हूं कि लोग यहाँ इंसान को भगवान बना दे रहे हैं। क्यों? उस इंसान के कर्म से, और वो पहले का जो कर्मा लेकर आया है उस वजह से। जबकि मैं इस चीज के खिलाफ में हूं। आपका अगर कोई गुरु है, उसे आप ईश्वर तुल्य मानकर उसका फोटो रख कर पूजा कर रहे हैं, अच्छी बात है। क्योंकि गुरु वो होता है जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर लाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बस बहुत सारे इंसान को पूज रहे हैं भगवान के रूप में, उनके साथ रख के। ये मतलब ये मुझे अच्छा नहीं लगता। पर्सनली बता रहा हूँ, वो आपकी इच्छा है, करो। हम जब धरती पर जन्म लिए हैं ना, तो मैं भी वही हूं जो आप हैं। ध्यान रखना।
अगर आपका मेरा गुरु शिष्य का रिश्ता है तब अलग बात है, अदरवाइज हम एक हैं। और गुरु शिष्य के रिश्ते में भी मैं भगवान नहीं हूं, वो आपका रिस्पेक्ट है। जिस तरीके से आप अपने घर में घर वालों के साथ रिस्पेक्ट रखते हो, वो चीज है, वो आदर है। भगवान नहीं बनाना है इंसान को। इंसान अगर इस धरती पे जन्म लिया है तो मेरे जैसा ही है, आपके तरह ही है, हम सब एक हैं, यही बताना चाह रहा हूं। बहुत जगह फोटो रख रख के पता नहीं किसका किसका पूजा हो रहा है, और जिसका पूजा हो रहा है उसको पता भी नहीं है। लोग, मैं ऐसा हूं ही नहीं कि मैं बोलूं कि माया से दूर रहो। ये माया है ना, ये जो जन्म इस धरती पे दे दी है, तो जिसका भी जन्म इस धरती पे हुआ है वो माया से दूर नहीं है। जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है। मैं एक स्वामी जी को देखा यज्ञ में, मैं दूर से देख रहा था उनको। उनको भगवान समझने वाले लोग जो थे ना, वो हाथ ऐसे जोड़कर नीचे खड़े थे, उन तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। और उन तक कौन पहुंचा था? उनके करीबी लोग, जिनका समाज में स्टेटस है, प्रतिष्ठा है, वही वहां पहुंचेंगे। आप अधिकतर उठाकर देख लेना, जो भी लोग ऐसे हैं उनके पास वैसा ही लोग पहुंचते हैं, पहुंच पाते हैं, जिनका मान सम्मान, पैसा, रुतबा सब कुछ है। और आप और हमारे जैसा लोग तो बस मन में पूजते हैं, और कुछ लोग फोटो रख के भी पूजते हैं। तो बंद कर दीजिए। वो हमारे आपके तरह ही हैं, वो अपने कर्म से वैसा बने हैं, उनका ऐसा कर्मा है, तो उनके तरह बनने का सोचा जाए, ना कि उनको पूजने का सोचा जाए। उनके तरह बनने का। आदमी जब तक जीता है ना, सीखता है। तो सीखना है, मैं भी सीख रहा हूं, मैं कोई अलग नहीं हूं। क्यों अलग? कैसे कर रही है? भगवती कर रही है, ये कर रही है ना, ये जगदम्बा माई कर रही है। जो आप मेरे पास आ रहे हो, आपका कार्य बन जा रहा है, इसकी वजह से इसको यश देना है, इसी को मान देना है। यही कलह है, यही कलेश है, यही शांति है, यही डायन है, यही राक्षसी भी है, यही भूतनी भी है, यही दूतनी भी है, और यही देवी भी है, यही लक्ष्मी भी है, यही अन्नपूर्णा भी है, सब यही है। इससे नहीं बचना है। माया से कौन बच पाया? लोग बोलते हैं मैं तो विष्णु जी का भक्त हूं भाई, मैं बस विष्णु जी। ये विष्णु जी के साथ भी हैं, भगवान शिव के साथ भी हैं, भैरव जी के साथ भी हैं। ये त्रिदेव की शक्ति है, शक्ति जिससे मैं बोल पा रहा हूं, इसे शक्ति बोलते हैं। ये ना रहे तो मैं बोल ही नहीं पाऊं। ये हमारी सोच में है, बुद्धि में। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बुद्धि में वास करती है, ज्ञान है, मातृ है, मातृ रूपेण संस्थिता, माता है, लक्ष्मी है। अलक्ष्मी भी यही है, देवी धूमावती के रूप में विचरण करने वाली भी यही है। इससे बच पाना नामुमकिन है। कोई भी जो मनुष्य यहां जन्म लिया है वो माया में ही है। और मैं जैसा रहता हूं वैसा ही रहने के लिए भी बताता हूं। मेरा ये कार्य नहीं है कि कैसे भी आप लोगों को, मैं खुद उस तरीके से रहूं, आप लोग कुछ और समझो। तो ये समझना होगा कि किस तरीके से चलता है। बिल्कुल माया के पीछे भागिए। अरे भाई, इनसे नहीं मांगूंगा तो किससे मांगने जाऊंगा? लोगों से मांगने से अच्छा है ना कि जहां आपको फेथ हो, जहां विश्वास हो, उनसे मांगिए। और इससे ज्यादा विश्वास तो मैं किसी पे नहीं करता।
तो मांगना है, मेरा काम है मांगना। ये कैसे नहीं देगी? देगी। तो मैं तो जिद पे मांगता हूँ, और मुझे तो सब कुछ चाहिए, सब कुछ। जितने आधुनिक चीजें हैं सब चाहिए मुझे, और सब दे दी, सब कुछ दे दी, सब कुछ इसने मेरे लिए कर दिया। मैंने नौकरी किया 5 साल। मेरे इस फेसबुक पर, यूट्यूब पे लोग जुड़े हैं जहां मैं जॉब करता था, वो जानते होंगे आज की डेट में मेरी कितनी सैलरी होती, उन्हें पता है। जब मैंने जॉब छोड़ा था तब 50,000 थी, 50 से ऊपर थी। और लोग सोच लेते हैं, भाई पढ़ाई लिखाई करके, ये करके, कुछ लोग तो सोचते हैं कि पढ़ाई लिखा नहीं है। बिल्कुल, जो इस लाइन में आ गया भाई वो पढ़ा लिखा नहीं है। और आप किसी अच्छे जगह से, ऐसे अच्छे संस्थान से, प्राइवेट जगह से आप इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, एमबीए कर लिए, या कुछ और बहुत सारे प्रोफेशन हैं, बहुत सारे आर्किटेक्ट हैं, बहुत सारे सब। तो आप बहुत बड़े पढ़े लिखे बन गए, और मैं यहाँ इनकी भक्ति सेवा कर रहा हूं तो मैं अनपढ़ हो गया। तो फिर आप ही जैसे लोग क्यों रोते हुए आते हैं कि मेरी 2.5 लाख की पैकेज थी, छूट गई, जॉब नहीं मिल रही है, मैं डिप्रेशन में जा रहा हूं। एक आदमी ने कॉल किया, हमारे तरफ के हैं, बोल रहे हैं दिल्ली छोड़ने का नौबत आ गया है, मुझे बचा लो। सैलरी 3.5 लाख रुपए थी, इसी 197 कंपनी में, जो पेटीएम की कंपनी है। छोड़ने का मतलब दिल्ली छूट रहा है अब, घर जाने का है, कहीं जॉब नहीं मिल रही। अगर उन लोगों से पूछूं कि जॉब क्यों नहीं मिल रही, भाई तुम तो इतने पढ़े लिखे हो, तुम्हारा हुनर कहाँ चला गया? स्थिति है। ये पढ़ाई लिखाई नहीं है। असली पढ़ाई लिखाई अपने अंतर्मन, अपनी बुद्धि में है। बहुत लोग पढ़ लिख कर पी कर गिर रहे हैं, वो पढ़े लिखे नहीं हैं, बुद्धि के हीन हैं, जो अपनी सेहत खराब कर रहे हैं, जो नशा कर रहे हैं। बहुत लोग पढ़ लिख कर, पैसा कमाकर पैसा उड़ा रहे हैं, वो पढ़े लिखे नहीं है मेरे नजर में। पढ़ा लिखा वही होता है जो अपने आप को समझ ले, और अपनी प्रतिष्ठा को रखते हुए अपने जो दायित्व है, जो लाइबिलिटी है, उसका पालन करे। नौकरी कोई खराब और कोई अच्छी नहीं होती। गवर्नमेंट जॉब भी अच्छी है और प्राइवेट जॉब भी अच्छी है। दोनों दोनों में तो नौकरी ही करनी है किसी और की। किसी में ज्यादा पैसे हैं, किसी में ज्यादा सुविधा है, किसी में कम सुविधा है, किसी में सुविधा ही नहीं है। नौकरी तो नौकरी ही है। तो मैंने भी जॉब किया, सब कुछ किया। मैं भी एमबीए हूँ, लेकिन एमबीए हूँ तो क्या मुझसे हर एमबीए से कोई एमबीए का सवाल पूछता है? पाठ्यक्रम कोई पूछता है? कोई नहीं पूछता। तो फिर कैसे जज करोगे कि आदमी पढ़ा लिखा कौन है? आप किसी अनपढ़ से मिलोगे, वो मैट्रिक फेल है, तो क्या उसको तो आप आंख बंद करके बोल दोगे कि वो मैट्रिक फेल है, वो अनपढ़ है? तो क्या मैट्रिक पास वाले से आप मैट्रिक का सवाल मिलते के साथ पूछते हो क्या? बताओ तो। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? बताओ। पूछते हो ऐसा कुछ? कुछ नहीं पूछते हो, बस पास है ना तो पढ़ा लिखा है। तो मैं भी एमबीए हूं, तो क्या मैं एमबीए से पढ़ा लिखा हो गया? नहीं। अपनी बुद्धि से होता है, विवेक से होता है। नहीं तो इतने पढ़े लिखे लोग सड़क पे नहीं घूमते। और अपने कर्मा से होता है।
जो लेकर आए हैं वो तो मुझे यहाँ भोगना ही है, चाहे मैं चाहे आप। इसलिए इस अगर भगवती को मानते हैं तो इनके लिए बेस्ट से बेस्ट करें, जैसे अपनी माता जी के लिए कर रहे हैं, जैसे अपने घर में पुत्रों के लिए सोच रहे हैं, तब ये भी आपके लिए सोचेगी। बदले में ये ऊर्जा का खेल है, कितना बार बता दिया, जैसा ऊर्जा दोगे वैसा ऊर्जा मिलेगा। ये आपको कोई बताएगा नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, और स्पष्ट रूप से, अगर बताएगा तो छुपा के बताएगा, मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूं। जैसा ऊर्जा दोगे वैसा ऊर्जा मिलेगा। इसके बारे में बोलने से पहले 10 बार सोचो। और या तो बिल्कुल नहीं मानो, बीच में नहीं रहो, मानते भी हैं नहीं भी मानते। मैं गांव गया था, मुझे क्या बताऊं, मुझे कोई मिला था, मैं उनसे बात कर रहा था। उन्होंने बोला मैं ये सारी चीजें नहीं मानता हूँ, और गले में यंत्र है लटका हुआ। मैं चाहता तो बोल देता ये तोड़ के फेंक दो, नहीं मानते तो। कोई तलवार रख के थोड़ी ना बोल रहा है मानो। और जब मान रहे हो तो बोलने में क्या डर है, कोई चोरी कर रहे हैं क्या? मैं जगदम्बा को मानता हूँ, हाँ मैं मानता हूँ, मानता हूँ इसे, बोलो ना। तो ऐसे भी लोग हैं, नहीं भी मानते और सब मानते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, नहीं भी मानते और उनका बिगड़ता है तो तुरंत दूसरे को बोल देते हैं, इसकी वजह से मेरा बिगड़ बिगड़ गया, इसने कुछ करा दिया होगा। ऐसे दिल्ली में लोग हैं, मेरे पास आते हैं। कराया हुआ तभी रहेगा, तभी सक्सेस होगा जब आपका कर्म बिगड़ेगा। मैंने पॉडकास्ट में भी बताया था ये बात। और हम सब एक हैं, यहाँ धरती पे जन्म लिए तो हम सब एक हैं, अपने अपने कर्म के हिसाब से हमें वो प्रतिष्ठा मान मिला है, ये समझना होगा। और भगवती जगदम्बा को, शक्ति को अगर आप कुछ बोलोगे तो कहीं ना कहीं विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो, हाँ मैं बता रहा था, जो विष्णु जी को मानते हैं और गले में कंठी लगाते हैं, और उन्हें ये लगता है कि वो लहसुन प्याज का त्याग कर दिए तो वो एलिजिबल हैं कंठी के लिए। नहीं, जब हम इस गृहस्थ आश्रम में हैं या यहाँ पे हैं, तो कहीं ना कहीं हम कोई ना कोई ऐसा कर्म कर देते हैं जो कि कंठी पहनकर नहीं करना चाहिए। इसीलिए दुख किसके जीवन में क्यों आ रहा है ये किसी को नहीं पता चलता। तो अगर जो लोग भी पहने होंगे वो उतार दें। चाहता तो मैं भी पहन लेता और पहना था पहले, और जब ये फटकार लगाई तो उतारना पड़ा, क्योंकि मैं उस लायक नहीं हूं कि उस चीज का भार को लेकर चल सकूं। और जो लेके चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं दुखी हैं, क्योंकि इस जगत में झूठ बोलने वाले हैं ही, बोलना ही है। मेरे गुरु बोलते हैं कि झूठ बोलो, महा झूठ मत बोलो। झूठ तो सब बोलते हैं, जो भी जन्म लिए हैं कभी ना कभी झूठ बोले होंगे। कंठी का मर्यादा बहुत ही ऊपर है, कंठी का मान रखना पड़ता है, ऐसे उठाकर नहीं पहनते। इसीलिए किस कारण से किसके जीवन में क्या दुख आ रहा है ये कोई नहीं जानता। तो पहले अपने आप को देखना है, अपने चरित्र को देखना है। क्या हम हर जगह सत्य के रास्ते पे हैं फिर भी दुख मिल रहा है? तो अपना कर्मा है, फिर तो मान लो, फिर तो भक्ति में आ जाओ और भक्ति से ही वो कर्म शुद्ध होगा। अगर गलती है तब तो उसका सजा है।
लोग ये भी बोलते हैं वो तो गलती कर रहा है, वो इतना झूठा है, वो ऐसा है, वो इस पोस्ट पे है, ऐसा है, वो खुद का प्रारब्ध लेकर आया हुआ है। मैं भी लेकर आया हूँ। नहीं तो मैं ये नौकरी करते 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 ये माँ जगदम्बा के सेवा में नहीं हाजिर हो जाता। और आज ये ऐसा हुनर नहीं दे देती कि मैं लोगों का देखने लगता, सुनने लगता, समस्या और उसका निदान देने लगता और फलीभूत भी होता। ये सब इसकी कृपा है। ये जब चाहे तब रोक सकती है, जब चाहे तब और ज्यादा दे सकती है। तो गहराई से ना सत्य को समझना है। आप समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, सत्य को समझो। अपने आप में बदलाव करने की जरूरत है हम सबको। हम सब यहाँ है ना, तो हम सब सीखते रहेंगे। अभी भी मैं कुछ भी नहीं जानता। मैं ये बोलता हूँ मुझे सीखना है। इसलिए मैं लोगों का ना सबसे ज्यादा सुनता हूँ बाहर में। देखो तो सही वो बोल क्या रहा है। हर तरह के लोग हैं भाई, हर तरह के लोग हैं। आज के डेट में छोटे छोटे बच्चे को दिक्कत परेशानी हो जा रही है। उनका मति भ्रम ऐसे हो रहा है, ऐसे भ्रमित हो रहे हैं कि उन्हें हर जगह भूत प्रेत पता नहीं क्या क्या दिखना शुरू हो जा रहा है। कान में आवाज आने लग रही है। ये चीज क्या है? अगर वो पढ़े लिखे हैं तो उनको ऐसा क्यों हो रहा है? ये भी बताइएगा क्यों हो रहा है। मैं आप पे छोड़ रहा हूं। इसमें ना इस वीडियो पे खुलकर कमेंट करना आप लोग। मेरी अगर कोई भी बात बुरी लगी हो तो जरूर करना। मैं दिल से चाहता हूं कि जो लोग इस दरबार से जुड़े हैं, माई से जुड़े हैं, उन सबका कल्याण हो। लेकिन मेरे हाथ में नहीं है। ये सब इसके पास है। इसने मुझे बस माध्यम बनाया है। इसने नवाजा है कि लोग मेरे पास आ रहे हैं। वैसा कर्म आप करोगे, आपको भी नवाजेगी। इसीलिए मैं आज आप लोगों के पास आया था। यही बात करने के लिए आया था कि किसी का काम बिगड़ रहा है ना, तो इसको दोष नहीं दो। कहीं ना कहीं अपनी कमी को देखना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा। लोग जब इस संसार में अपने कर्म से भगवान जैसा पूजे जा सकते हैं, तो फिर हम सब क्यों नहीं? ये पूछो अपने आप से, क्योंकि पूजने वाले आप ही लोग हो। तो जिस चीज पे बल देना है ना, उस पे देना है। इसको मानो तो दिल से मानो। माँ बोलते हो ना, तो उस माँ की भावना तभी जुड़ेगी बेटे में जब बेटा की भावना वैसे माँ में होगी। जय माँ जगदम्बा। आशा करता हूं मेरी बात आपको समझ में आई होगी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। और एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप बता सकते हैं कि हमारे सनातन में जो भी पुस्तक उठाओ, जिस देवता के लिए उठाओ, वो देवता सर्वोपरि होता है, ऐसा क्यों है? शिव पुराण पढ़ोगे तो भगवान शंकर से बड़ा कोई नहीं है। विष्णु पुराण पढ़ोगे तो उनसे बड़ा कोई नहीं है। इसीलिए शायद शैव और वैष्णव में लड़ाइयाँ भी हुई है, ऐसा मैंने सुना है। गूगल पे भी सर्च करने पे शायद आपको पता चले। ऐसा क्यों है? ये भी आप उत्तर जरूर देना। क्योंकि मैं ये नहीं समझता कि मैं सबसे ज्यादा ज्ञानी हूँ, और ना ही किसी को समझना चाहिए जो भी यहाँ है। ज्ञानियों का ज्ञानी भी बैठा रहता है, ये सीढ़ी है। तो आप भी ऐसा बताना कि इसका उत्तर क्या है।
आपके नज़र में? कमेंट ज़रूर करना आप लोग, अगर पसंद आया होगा तो मेरी बात अगर दिल तक पहुँची होगी तो ज़रूर कमेंट करना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा भावनात्मक रूप से जुड़कर आप लोगों से बात कर रहा हूँ। मैं दुखी हूँ जिनका कार्य नहीं बन रहा है। मैं इससे लड़ता भी हूँ कि क्यों नहीं बन रहा है कार्य, लेकिन यही आता है। बात को समझो, मेरे हाथ में नहीं है चीज़ें। अगर मेरे माध्यम से बहुत लोगों का कार्य बना है, बहुत लोगों का कार्य, लेकिन वो बनाने वाली ये है और उनका खुद का कर्म, वो उतना लेकर आए हैं, बस इसको मार्फत बनाना था, मुझे बना दी। तो ये समझना होगा, मन दुखी करने से अच्छा है अपने आप पर ध्यान दें और अपनी ऊर्जा को सही करें। जय माँ जगदम्बा।